उद्योग टीवी उद्योग क्रांति लाए उद्योग टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उद्योग टीवी और मैं हूं कल्पना मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की। एमएसएमई है क्या? सरकार इस सेक्टर को इतना महत्व क्यों दे रही है? कौन कौन से उद्योग इस सेक्टर में आते हैं? सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है? एमएसएमई सेक्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कौन सा नया नियम बनाया है? इन मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय प्रकाश चंद जी। प्रकाश चंद जी बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और पिछले 40 वर्षों से लघु उद्योगों से जुड़े हैं। ये अपने चैम्बर में समय समय पर एमएसएमई विभाग के साथ मिलकर सेमिनार और लेक्चर करते आ रहे हैं। सर, उद्योग टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बातचीत शुरू करने से पहले एक निवेदन है, आप उद्योग टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। उद्योग टीवी एक प्रयास है उद्यमियों की आवाज़ को बुलंद करने की। इसके लिए आपका प्रोत्साहन जरूरी है। तो आइए हम मुख्य विषय पर आते हैं। सर, ये एमएसएमई है क्या? एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में कहें तो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आम जिंदगी में उपयोग में आने वाली 7,000 से ज़्यादा वस्तुएं इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, कागज़, कलम, पेंसिल, फर्नीचर और जितने भी प्लास्टिक की, धातु की जितनी चीज़ें हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सब एमएसएमई के अंडर बनती हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में साइकिल, रिक्शा और दूसरी बहुत सारी, जैसे इवन कारों के पार्ट्स भी एमएसएमई के अंडर बनते हैं। और मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि बहुत सारी दवाइयां, डॉक्टर के यहाँ इस्तेमाल होने वाले, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले ग्लव्स, मास्क, ट्रॉलियां, बेड्स, ये सब एमएसएमई के अंदर बनते हैं। छोटे होटल्स, रेस्तरां और डिस्पोजेबल्स, जीवन के अधिकतर चीज़ें जो हमारी और आपके इस्तेमाल में आती हैं वो एमएसएमई के अंडर ही बनाई जाती है। फिर तो इस उद्योग में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं है तो एमएसएमई सेक्टर में ही है। भारत के करीब 45% लोगों को रोजगार एमएसएमई से मिलता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है इस एमएसएमई क्षेत्र में। एमएसएमई के विकास से ही हम भारत को विश्व का अमीर राष्ट्र बना सकते हैं। फिर तो सरकार को इस सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक कहा आपने। सरकार इस सेक्टर पर ध्यान देने की कोशिश कर भी रही है। इसकी महत्ता को समझते हुए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है। 2006 से ये मंत्रालय इस सेक्टर के विकास के लिए काम कर रहा है। मोदी सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत की योजना बनाई है, लोकल टू वोकल। आप तो जान ही रहे हैं, सरकार जानती है कि एमएसएमई के विकास के बिना भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। सरकार द्वारा 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के मिशन में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसमें एक सेक्टर को ये हम आशा कर रहे हैं कि 50% योगदान एमएसएमई देगा। सरकार तो योजनाएं बना रही हैं, परंतु क्या देश की जनता इतनी जागरूक है? शहर से लेकर गांव तक लाखों लोग उद्यम में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो एमएसएमई के तहत आते हैं कि नहीं आते हैं। उद्यमियों से बात किए बिना इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग उद्यम तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास उनका डेटा नहीं है। आम लोग एमएसएमई को मात्र एक कागजी प्रक्रिया मानते हैं। देश में हजारों सैलून चल रहे हैं, लाखों रेस्तरां चल रहे हैं, लाखों किराना उद्योग चल रहे हैं। इन छोटे छोटे कारोबारियों को ये पता ही नहीं कि वो एमएसएमई के अंडर आते हैं। भारत में राजनीति पर आम जन भी बहस कर लेते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का प्रश्न आता है तो चर्चाएं बहुत कम होती हैं। यही कारण है कि आज तक देश में अधिकतर योजनाओं का लाभ इन छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंचा। देश में अधिकतर कारोबारी खानदानी है, लुहार का बेटा लुहार, किसान का बेटा किसान। वो खुद पूंजी लगाते हैं, खुद व्यापार करते हैं। सरकार से भी उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं, सरकार उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद दे सकती है,
ये बात उन्हें मालूम ही नहीं है। आप अगर उद्यम कर रहे हैं तो पूर्ण सफलता के लिए आपको सरकार की योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए और इसके लिए बृहद रूप में सरकार के द्वारा विज्ञापित किया जाना चाहिए। फिर तो हमारा उद्योग टीवी लोगों को जानकारी पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। निश्चित ही आपका चैनल इस फील्ड में बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपको इन सब बारीकियों पर काम करना होगा। आपको सरकार और उद्यमियों के बीच एक पुल का काम करना होगा और ये सरकारी योजनाओं के बारे में आम जनता को बताएंगे तो राष्ट्र निर्माण में आपकी तरफ से एक बड़ी भूमिका होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी टीम उद्यमियों और जनता को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बहुत सारे मुद्दे पे वीडियो लाने वाले हैं जिससे उद्यमियों और कारोबारियों को लाभ हो। अब हम मुख्य विषय पे आते हैं। सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ योजनाएं बना रही हैं या कुछ कर भी रही हैं? देखिए, सरकार का काम योजनाएं बनाने का है, लेकिन एमएसएमई का मंत्रालय उनको कार्यान्वित करने के लिए तत्पर है। 2 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई के विस्तार और विकास के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। आपने सुना होगा, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इसी साल 2020 के जून महीने में कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को बढ़ावा देना है। एमएसएमई को कम ब्याज दर पर लोन दे रही है, बिजली बिल में रियायत दे रही है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए जीएसटी की छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। आयात निर्यात पॉलिसी को आसान बनाया जा रहा है ताकि छोटे कारोबारियों को भी व्यापार करने के लिए ग्लोबल मार्केट मिल सके। देश में बने सामान के लिए मार्केट की व्यवस्था की जा रही है। सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन इन कदमों को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कैसे इन सभी योजनाओं का लाभ एक उद्यम ले सकता है? देखिए, अगर आप उद्यमी हैं, सरकार की योजनाओं को लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको सर्वप्रथम तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बहुत आसान है। आप खुद भी मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपने कारोबार को एमएसएमई विभाग में रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही हो तो एमएसएमई के जिला इकाई से मदद ले सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो भी आपकी एमएसएमई की जिला इकाई आपकी मदद करेगी और ये सब डॉक्यूमेंट बनाने में आपकी सहायता करेगी। आपने जीएसटी की बात की। क्या जिसका उद्यम जीएसटी सीमा में नहीं है उनको भी एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 40 लाख रुपए की जो जीएसटी की एग्जम्पशन लिमिट है, उससे नीचे जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन रहेगा। उन्हें सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है कि हम अभी जीएसटी की एग्जम्पशन लिमिट से नीचे मेरी टर्नओवर है। ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी का नंबर मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। इस बात को मैं दोबारा से क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि आज भी और 1 अप्रैल 2021 को भी अगर आपके पास 40 लाख से नीचे टर्नओवर है और आपके पास जीएसटी नहीं है, तो भी आपको सिंपली सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं उस सीमा से नीचे हूँ। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डिक्लेयर करना है, भरना है उसमें। एक और कन्फ्यूज़न है। जिनका पहले एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस नए घोषणा से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ कन्फ्यूज़न है। अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई की परिभाषा में तब्दीली की है और मध्यम उद्योगों की परिभाषा में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर की एलिजिबिलिटी बनाई है। तो जो उद्योग पहले एमएसएमई की सीमा से ऊपर थे, उनमें से कुछ उद्योगों को मध्यम श्रेणी में ले लिया गया है, यानी विस्तार हुआ है। एमएसएमई सेक्टर का विस्तार किया गया है, तो उस कारण से उसमें और नए लोग जुड़े हैं, लेकिन किसी भी पुराने आदमी का कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूँगा
कि समय समय पर आपको अपने व्यापार में हुए परिवर्तनों को उस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में अपग्रेड करना होता है। वो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, उसको लेटेस्ट बनाना होता है कि अब आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी टर्नओवर है। कैंसिलेशन किसी का नहीं हुआ है। जो आपका पुराना उद्योग आधार चल रहा था वही नंबर आपको अलॉट रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी तब्दील नहीं होगा। सिर्फ जो जानकारियां आप नई उसके अंदर ऐड करेंगे वो उसमें शामिल हो जाएंगी। मेरी तो आपसे निवेदन है कि उद्योग टीवी के अंतर्गत आप एक अलग से एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें लोगों को नए उद्योग रजिस्ट्रेशन करने के लिए समझ में आए और उसको कैसे हम अपग्रेड करें ये भी विस्तार से समझाया जाए। जी जरूर सर, हमारी टीम आपके सुझाव पर अवश्य ध्यान देगी। ऐसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उद्यमी खुद भी सरकार के एमएसएमई पोर्टल पर जाकर आसानी से इसे कर सकता है। और आप इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे तो लोगों को और बेहतर समझ में आएगा, एमएसएमई उद्योग को फायदा होगा। अंत में आप उद्यमियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। जैसे मोदी जी ने कहा है लोकल टू वोकल, हमें पहले स्वयं आत्मनिर्भर होना है और फिर देश को आगे लेकर के जाना है। सभी उद्यमी और कारोबारी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके लाभ उठाएं और सरकार जो लघु उद्योग को सहायता देना चाहती है हम उसका लाभ उठा करके आगे बढ़ें, स्वयं भी बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। हमारे उद्योग टीवी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों का उद्योग टीवी के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि आप इस एमएसएमई के प्रावधानों का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें आम आदमी की भाषा में, ताकि वो लोग इसको समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें और देश को आगे ले जा सकें। जी जरूर सर, धन्यवाद। शुक्रिया आपका।